स्ट्रॉन्ग बेस मेकर में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो हम लोग ने देखा कि कैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाया जाए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बच्चों की स्किल डेवलप करके उस मुकाम तक पहुंचाया जाए जहां हर गार्जियन का सपना होता है। मेरे दोस्त, अगर ये 10 मिनट का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। हर गार्जियन का लालसा होता है कि उसका बच्चों का फ्यूचर बहुत बढ़िया हो, उसके पीछे अपने औकात से अधिक वो पैसे खर्च करते हैं, गांव से शहर की प्लान करते हैं, हर काम के आगे बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं कि उनका फ्यूचर संवर सके। लेकिन देखा गया है कि लगभग बच्चा उस मुकाम को नहीं पा पाते हैं, या यूँ कहें कि उनमें वो स्किल डेवलपमेंट होता ही नहीं है कि जो उन्हें चाहिए। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चे जो होते हैं मन के बहुत सच्चे होते हैं, कोमलता उनका स्वभाव, जिज्ञासा से भरा पूरा उनका माइंड, सीखने का ललक पड़ा हुआ रहता है। कॉपी करने में वो बहुत ही माहिर होते हैं। जैसे गार्जियन कोई बात की चर्चा किया, अब कभी वो सुनने को मिल जाएगा सेम बात को वो रिपीट कर रहा है। मतलब दिल के सच्चे, जिज्ञासा से परिपूर्ण रहते हैं। उस वक्त गार्जियन को प्ले स्कूल पे फोकस ना करके उसके स्किल को के डेवलप कैसे किया जाए यहाँ दिमाग लगाना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि बच्चे को प्ले स्कूल में नहीं डालना चाहिए, मैंने कहा उस पर फोकस ना करके अपने बच्चे के स्किल को डेवलप करने के पीछे काम करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि हर इंसान या हर बच्चे का जो माइंड होता है वो बराबर होता है। स्वभाव अलग अलग हो सकता है मगर माइंड सेम होता है। मतलब एक सक्सेस पर्सन और एक फेल्योर पर्सन, दोनों का दिमाग सेम, बस अंतर ऐसा होता है कि कैसे उसको दिमाग को ट्रीट करके, एक्सरसाइज करके, उसके स्किल को डेवलप करके उसे उस मुकाम तक पहुंचाया गया है। जैसे एक किसान छोटे पौधे को काट छांट कर एक लंबा सीधा पेड़ खड़ा कर देता है, उसी तरह बच्चे को भी काट छांट कर, यानी उसके माइंड को से काम करवा कर उसको उस मुकाम पे पहुंचाया जा सकता है। बच्चों के माइंड पे स्ट्रेस ना डालकर उनकी जिज्ञासा को पॉजिटिव वे में बातें बताकर, उनको सॉल्यूशन देकर उनके माइंड का बेस स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है या करना होता है। लेकिन हम लोग देखते क्या है, बच्चा कोई पूछ रहा है, कुछ भी जवाब दे दिया, बच्चा उसी को सीख गया, वही भाषा को सीख गया। लेकिन बच्चे के एज के अनुसार आप उसी टाइप का सेंटेंस, मोटिवेशनल वर्ड, मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से उसकी जिज्ञासा को पॉजिटिव वे में पूरा करेंगे तो उसका बेस तैयार होते जाता है। बच्चों को डांट, फटकार, प्यार सब जरूरी है, लेकिन उनको इंकरेज करना, उनका मनोबल को बढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। उनकी मन पे किसी बात का स्ट्रेस, दुख, चिंता नहीं होना चाहिए। जो अगर है तो उनके माइंड के स्किल को डेवलप होने ही नहीं देगा, दूसरा कुछ सोचने ही नहीं देगा, बार बार वो उसी से दुखी रहेगा। जैसे जिस परिवार में झगड़ा, कलह, पति पत्नियों के बीच मारपीट होता देख अगर बच्चा हमेशा दुखी, स्ट्रेस रहता है, उसका सुखी जो खुशीपन जो है गायब रहता है। उस समय आप भी बच्चे को डांट कर बोलते हैं
ये होमवर्क नहीं पूरा किया, पढ़ा नहीं, खेलता है, बदमाशी करता है, ठीक है, तो अलग टेंशन है। अब दूसरी वे में कहें कि अगर ये बच्चा कुछ ना दिखे, परिवार का एकदम खुशनुमा माहौल हो और बच्चे की हर जिज्ञासा पत्नी, पति या फैमिली के हर सदस्य उसको पॉजिटिव वे में पूरा करें, तो वैसा ही माइंड, क्रिएटिव माइंड का बेस तैयार होते जाता है। लेकिन आजकल हमको देखा क्या गया है कि बच्चे पे गार्जियन का ज़्यादा ही स्ट्रेस होता है, पढ़ो पढ़ो, खेलो मत, कोई डांट दिया तो भैया माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो। जैसे कोई गार्जियन का बच्चा गलती कर दिया, कंप्लेन आ गया घर से बाहर कि बगल वाला आंटी को के साथ कुछ मिसबिहेव किया है, माँ बोलती है कि सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। बच्चा बोलता है, फिर सॉरी बोलता है कि नहीं बोलता है, बोलो सॉरी। बच्चा बच्चा मन में सोच रहा है कि हमें सॉरी नहीं बोलना है। गार्जियन बोलता है कि मारे अभी, तो गार्जियन बोलता है सॉरी। अगर आप खुद सोचिए जो बच्चा जो है सॉरी का मतलब समझा क्या, वो तो माइंड में सोच रहा है कि हमें पनिशमेंट मिला है या सामने वाला ज़बरदस्ती हमको सॉरी बोलवाया है, बाद में उसको हम बताएंगे। लेकिन इस सब बातों को बच्चों के अंदर फीलिंग डालना चाहिए, मोटिवेट करके, स्टोरी दिखाकर, मोटिवेशनल स्टोरी दिखाकर। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि बच्चों को सोसाइटी के बीच में, घर से बाहर, उनके दोस्तों के बीच में स्ट्रेस देकर डांटना नहीं चाहिए, वहाँ इंकरेज करना चाहिए और घर लाकर मोटिवेट करके उसके गलती को एहसास करना चाहिए। जरूरत पड़ा तो थोड़ा टाइट भी हो गए। बच्चों के ऊपर फोकस करके उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखिए कि वो अपनी बात आपको कह सके और आप उसकी बात को समझ सके, उसके मनोभाव को समझ सके। उसके गलत दोस्त, गलत जगह, गेम, गलत वेबसाइट पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि बच्चा वहाँ बिजी है या जा ना सके। ऐसे अपने बच्चों के मेंटलिटी को पढ़ते हुए मोटिवेट करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। बच्चों को मोटिवेशनल स्टोरी सिखाना चाहिए जिससे उनका माइंड सेटअप हो। गोल ओरिएंटेड स्टोरी देना चाहिए। कोई प्रॉब्लम, पजल्स, बच्चे से ही बच्चों को गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी बताना चाहिए और पूछना चाहिए कि उसने क्या सीखा। उसके साथ साथ आपको अपनी भी राय देना चाहिए कि आपने उससे क्या सीखा। बच्चों गेम में, कार्टून देखने में बड़ा ही दिलचस्पी दिखाते हैं, माहिर होते हैं। उसको उसी टाइप या उसी वे में समझाने की कोशिश कीजिए या फिर आदत डालिए। मतलब बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों को काम दीजिए, काम के पीछे पॉइंट दीजिए कि आपने इतना वर्क कर लिया, आपने ये काम कर लिया, तो आपको कुल मिला के 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने वीकली इतना पॉइंट अचीव कर लिया तो आपको प्राइज मिलेगा। इससे बच्चा पॉइंट पाने के लिए जिज्ञासु होंगे। तरीका अलग अलग हो सकता है। बच्चों को अभी से ही रिस्क लेना सिखाइए। उसके फेल्योर से
सीखना सिखाइए। मतलब अगर आपके एग्ज़ाम में नंबर कम लाया, आपने कोई टास्क दिया उसमें फेल हुआ, उसे डांटिए नहीं, उसे मोटिवेट कीजिए, चलो बहुत अच्छे, अगली बार अच्छे नंबर लाना। उसके पीछे आपको काम कराना। अगर सेम गलती को दोहराता है वो, तो उसमें भी पॉइंट आउट करना कि आपने सेम गलती किया है, कि ऐसा उसके साथ मोटिवेट कीजिए कि वो दोबारा गलती किया है तो उसे बुरा लगे। अभी से ही उसके गलतियों से सीखने का उसे आदत डलवाना चाहिए। आज के कोरोना काल में, आने वाले दिनों में नौकरी की कमी हो सकती है, जॉब की मारामारी हो सकती है, कंपटीशन तो आज भी है लेकिन आने वाले दिन में और ज़्यादा हो सकती है। उसको देखते हुए चाइल्डहुड में ही एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह वगैरह का भी शिक्षा देनी चाहिए। ये आने वाला दिन में अगर वह किसी सेक्टर में बिजनेस करने की सोचे तो पहले से उसका बेस बना रहे। तो मेरे दोस्त, बहुत ही कम समय में कुछ ही बात आपसे मैं चर्चा कर सका। आगे अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका मैं जवाब दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।